चलिए तब तक कैमरा में देखो था। चलिए पढ़ लेते हैं पाचन तंत्र। ठीक है, पहला चैप्टर है क्लास 10 के बायोलॉजी का पाचन तंत्र। आहार नाल। गंदगी हो गया इतने देर में। पहले जान लीजिए, सब बात लिखल है में हम समझा देते हैं। तो ऐसा अंग जो भोजन पचाने में सहायता करता है उसे क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। तो कोई बोले पाचन तंत्र क्या है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यह भोजन पचाने में सहायता करता है। भोजन पचाने में सहायता मतलब भोजन पचाने में सहायक होता है। कौन? पाचन तंत्र। इसका मतलब है कि औरों कोई लोग रहता है, अरे रहता है कि नहीं? तो जो भोजन पचाने में सहायक हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र में क्या होता है? भोजन के जटिल अणुओं को कथन बदला जाता है? सरल अणुओं में। भोजन के जटिल अणुओं को कथन बदला जाता है? सरल अणुओं में। तो हम समझिए पाचन तंत्र क्या है। तो जो भोजन को पचाने में सहायक हो, भोजन को पचाने में सहायक हो उसे क्या कहेंगे? पाचन तंत्र। इसमें क्या होता है? भोजन के जटिल अणु को सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। अरे अब देखिए, तो पाचन तंत्र के दो गो भाग होता है। क्या गो? एगो आहार नाल, एगो संबंध पाचक ग्रंथि। समझिए ना, एक आहार नाल एक पाचक ग्रंथि। क्या गो हो गया भाग? दो गो। एगो आहार नाल और एगो पाचक ग्रंथि। भोजन एंजाइम इस से मुख्य रूप से निकलता है। देखिए, तो आहार नाल के बारे में पढ़ लेते हैं। यह मुख गुहा से लेकर गुदा तक जाता है। इसका क्या गो आहार नाल में देखिए कौन कौन होता है। तो आहार नाल के बारे में पढ़ लीजिए। आहार नाल इसके अंतर्गत आता है आपका मुख गुहा, ग्रास नली, ग्रास, उसके बाद ग्रसनी हो गया, तो समझ रहे हैं? अमास है, उसके बाद छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, मलास है और गोदा। तो टोटल हो गया, जिसमें मुख्य रूप से ग्रसनी को इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि ग्रसनी में पाचन की क्रिया नहीं होता है। ग्रसनी में आहार नाल के कौन सा भाग है जहां पाचन की क्रिया नहीं होता है? ग्रसनी में। यह एक माध्यम का काम करता है। ठीक है, तो आहार नाल का लंबाई 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग बोले तो कौन है? छोटी आंत। और सबसे चौड़ा भाग बोले बड़ी आंत। सबसे बड़ा भाग छोटी आंत, सबसे बड़ा भाग छोटी आंत, और सबसे चौड़ा चौड़ी आंत बोल रही है। कौन चौड़ी आंत थोड़ी ना होता है। हो गया। अब देखिए गौर से, इसके अलावा जान लीजिए आप लोग, अभी समझिएगा गौर से, जो है होता है ना छोटी आंत, इस सब के बारे में आगे तो है लेकिन समझ लीजिए। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। भोजन का, तो भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में। हाँ, अब बड़ी आंत याद रखिएगा। बड़ी आंत में क्या होता है? तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण। तो पाचक तंत्र के, तो बेसिक बात हो गया। पाचक तंत्र के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में पढ़े कि इससे दो भाग होता है, आहार नाल और पाचक ग्रंथि। आहार नाल और पाचक ग्रंथि। तो आहार नाल के लंबाई 32 फीट। क्या फीट? मतलब 8 से 10 मीटर के करीब रहेगा, तो 32 फीट हो ही जाएगा। चलो अब हम पढ़ेंगे पाचक ग्रंथि के बारे में। सुनिए गौर से। पाचक ग्रंथि, देखिए, यह ग्रंथियां भोजन को पचाने वाले एंजाइम का निर्माण करता है। तो पाचक ग्रंथि निर्माण का करता है एंजाइम का, और यह एंजाइम का क्या काम है? भोजन को पचाना। यह एंजाइम का काम है भोजन को पचाना। इतना समझ गए बात को? देखिए, पाचक ग्रंथियां भोजन पचाने वाला एंजाइम का निर्माण करती है और इसका काम क्या है? भोजन को पचाना। इसके अंतर्गत 4 गो आएगा, याद रखिएगा। लार ग्रंथि,
यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय। यकृत देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा, एंजाइम ग्रंथि, पाचक ग्रंथि के अलावा यकृत, लार ग्रंथि, अग्नाशय और पित्ताशय। 4 गोली आ जाएगा कि नहीं। अब सुनिए, पाचक ग्रंथि मुख गुहा से शुरू होती है। छोटी की आंत में पूर्ण पाचन होता है और बड़ी आंत में जल का अवशोषण, अभी जस्ट बताए हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग मुख गुहा के बारे में, ठीक है। तो अब समझ गए हैं कि पाचक ग्रंथि में कौन कौन आएगा, मुख, लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय। यकृत, लार ग्रंथि, अग्नाशय, पित्ताशय। अब सुनिएगा, अब पढ़ना है हमको मुख गुहा के बारे में। तब पाचन मुख गुहा से शुरू हो जाता है। पाचन कहाँ हो जाता है, मुख गुहा में शुरू हो जाता है। तब पाचन की क्रिया बोले शुरू, तो कहाँ से, मुंह में से हो जाता है, मुख गुहा से। यहाँ मुख्य रूप से किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। अब मुख गुहा में होता क्या है, तो एगो जीभ होता है, फील करो, रहा कि ना। जीभ एक मांसल रचना है जो क्या पता करता है, स्वाद का, और इस पर रुधिर टाइप के थोड़ा थोड़ा निकला रहता है, कलिका टाइप के, जिसको बोलते हैं स्वाद कलिका। क्या बोलते हैं, स्वाद कलिका। तब प्रश्न आ जाएगा पाचन की क्रिया कहाँ शुरू होती है, मुख गुहा में। मुख गुहा में होता है कि ना। इसमें क्या होता है, एगो जीभ, 3 जोड़ी लार ग्रंथि और 32 को दांत, 3 जोड़ी। कौन कौन होता है, सबमैंडिबुलर, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और समलिंगुअल। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और समलिंगुअल। पैरोटिड जो है सबसे बड़ा होता है, और पॉइजन जो है सांप में कौन ग्रंथि में रहता है, पैरोटिड ग्रंथि में ही, पॉइजन ग्लैंड। 3 जोड़ी लार ग्रंथि और 32 गो दांत। अरे 32 गो, कर्तनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक और भेदक। भेदक, चवर्णक, भेदक, कर्तनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक, भेदक, कतरनक, चल। आप सुनिएगा गौर से। लार ग्रंथि का हो गया 3 गो, पैरोटिड, सब मैंडी और समलिंगुअल। अच्छा, ये फूल जाता है तो एक बीमारी हो जाता है, गलासुआ। कौन बीमारी, गलासुआ बीमारी, ये निकल जाता है, समझ गए। और सांप में, इसी में पैरोटिड ग्रंथि में ही सांप के जहर होता है, सांप के पैरोटिड ग्रंथि में ही क्या होता है, जहर, ठीक है। तो लार ग्रंथि के बारे में समझ गए। अच्छा, अब समझ ले मुख गुहा के बारे में। अब लार ग्रंथि से प्रतिदिन कितना लीटर लार स्रावित होता है, 1.5 लीटर। कै लीटर, 1.5 लीटर। टोटल कै लीटर, 1.5 लीटर। देखिए, लार ग्रंथि से लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइएस्टेज और म्यूलिन नामक एंजाइम निकलता है। कौन कौन, लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइएस्टेज और म्यूलिन। कौन हो जाएगा, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, उसके बाद टाइलिन, डाइएस्टेज और म्यूलिन। इसमें सबसे ज्यादा कौन निकलता है, टाइलिन। कौन कौन निकलता है, लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइएस्टेज और म्यूलिन। लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइएस्टेज और म्यूलिन, सबसे ज्यादा कौन निकलता है, टाइलिन। अब लाइसोजाइम एंजाइम कीटाणु को मारता है। लाइसोजाइम किसको मारता है, कीटाणु को। टाइलिन और डाइएस्टेज स्टार्च को किसमें बदल देता है, कार्बोहाइड्रेट में। स्टार्च को कौन कौन, टाइलिन और डाइएस्टेज, टीडी। और इसका जो काम है लाइसोजाइम का, क्या करता है, कीटाणुओं को मार देता है, ठीक है। म्यूलिन भोजन को चिपचिपा बनाता है। क्या बनाता है, ताकि हम लोग आराम से निकल सके, अरे आराम से निकल सके। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, लार ग्रंथि से कई गो एंजाइम, कौन कौन एंजाइम है देखना लो। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम के बारे में समझ लीजिए पहले। एगो कौन हो, टाइलिन, एगो डाइएस्टेज, एगो म्यूलिन। कौन है, म्यूलिन। अब देखिए गौर से, में क्या होता है, लाइसोजाइम का क्या है, कीटाणुओं को मारना। किसको मारना, कीटाणुओं को मारना, कीटाणुओं को मारता है। टाइलिन का और डाइएस्टेज, ये दोनों का एक ही काम है, मंड को कथी बदलना, कार्बोहाइड्रेट। अरे कथी बदलना, कार्बोहाइड्रेट में बदलना। और म्यूलिन का काम क्या है, भोजन को मुलायम बनाना। अरे भोजन को लस तब ना घोट सकते हैं हम लोग, खाते घोट जाते हैं, मुलायम करते हैं तब ना घोटते हैं।
तो ताकि निगलने में मदद मिल सके, कथी में? निगलने में मदद हो, निगलने में मदद हो। तो समझ गया, ये समझ गया। चलिए गलसुआ के बारे में पढ़ाई दी है। सांप में प्रोटीन ग्रंथि पॉइजन ग्लैंड का काम करता है। अब पढ़ना है किसके बारे में? दांत के बारे में। ठीक है, कैमरा बंद कर दीजिए।